और उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में चल रहा है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इन सब के बीच विकास के मुद्दे पर नवनिर्वाचित बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला से देश न्यूज के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ महेश सैनी ने खास बातचीत की। विधायक लखपत बुटोला ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बद्रीनाथ विधानसभा में लगभग 350 सड़क टूटी हुई है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। आइए जानते हैं बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने और क्या कुछ कहा। आज हम ग्रीष्मकालीन जो सत्र चल रहा है गैरसैंण पे, और हमारे साथ हैं बद्रीनाथ के विधायक बोले जी क्या है बेसिकली जो सत्र लगाया गया है 3 दिन का सत्र, क्या कहें? देखो, मैं आपसे कह सकता हूँ आज सत्र का पहला दिन था। सत्र को 3 दिन के बजाय 2 दिन का आ जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आज तो सत्र में केवल जो हमारी पूर्व सम्मानित विधायिका थी उनकी मृत्यु होने की वजह से, और जो हमारे पूर्व विधायक थे वो कैलाश जी, उनको श्रद्धांजलि दी है सदन में। और आज सदन नहीं चल पाएगा, 5 बजे बाद कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सदन में खाना फूटी होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ केवल और केवल सरकार खाना फूटी कर रही है, चर्चा नहीं चाहती सदन के अंदर, नहीं चाहती कि प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए सरकार के मुद्दे हैं, उन पर विपक्ष उस पर आवाज़ उठाए और सदन में चर्चा हो, उनका निदान हो। आते हैं हमारे साथ बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र पटोला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल चमोली है और यहीं पर ही लगभग 350 सड़कें बाधित हैं और ऊपर से सरकार अपनी थपथपा रही है। कैमरा सहयोगी साबाज के साथ महेश सैनी, गैरसैंण। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी जुड़ गए हैं। जी हाँ महेश जी, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, दूसरा दिन थोड़ा हंगामेदार रहा। शुरुआत से ही कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हाथ में तख्ती लेकर के विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कहना था कि जो सेबी है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार। वो लगातार उस पर कटाक्ष कर रहे थे। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य लगातार हमलावर रहे और उन्होंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री एक तरीके से डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, उसी तरीके से उत्तराखंड के में जो है पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। उसको उन्हें अभी तक उनका सोमवार नहीं आया है, जब उन्होंने कहा था कि वो सोमवार को आकर के वेल में बताएंगे। लगातार ये दूसरा सत्र है, इसमें भी उनके द्वारा कोई बात नहीं कही गई है। आपको एक बात और बता दूं कि ये जो अनुपूरक बजट अभी पास होना है, अभी पटल पर आएगा और लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन अभी तक सुने गए हैं। 500 के आसपास सवाल यहाँ अभी तक विधानसभा अध्यक्ष के पटल पर आए हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि सभी जो सवाल हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ही शब्दों पर या कुछ ही क्वेश्चनों पर बात करके ये चीजें खत्म कर दी जाएंगे। तो ताकि अनुपूरक बजट जो लगभग 500 करोड़ का है वो अब सेकंड हाफ में लाया जाएगा। जी महेश, अनुपूरक बजट समेत 8 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। बजट में क्या कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं महेश जी? दरअसल सरकार जिस को बनाती है, जिस मालिका कार्य नियंत्रक जो बनाते हैं उसको पास कराने के लिए एक सदन की जरूरत होती है। सत्र में ही वो पास होता है, जिसमें पक्ष विपक्ष सभी होते हैं। उसको लेकर के ही ये सदन आहूत किया गया है। इसे ग्रीष्मकालीन सत्र कहा गया है। ये गैरसैंण के भराड़ीसैंण में यहाँ लगातार ये 2 दिन से चल रहा है। आज दूसरे दिन का 3 बजे के आसपास का समय हो गया है। अब ये जो अनुपूरक बजट है वो संभवतः लग रहा है कि 5 बजे के आसपास ये बजट लाया जाएगा। और इस पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों मंत्रियों की और घेराबंदी है, उसमें कांग्रेस शायद ही बोल पाए और लग रहा है कि अनुपूरक बजट आसानी से पास हो जाएगा। उस पर चर्चा लगता है कि शायद 1 या 2 विधायकों की होगी और उसके बाद ये पास कर लिया जाएगा। अब रही बात जो सवाल हैं वो कल भी, चूंकि सत्र है 3 दिन का सत्र है, तो हो सकता है सवालों को कल भी लिया जाए। आज जो नगर निकाय और नगर निगम के जो अध्यादेश लाए गए जा रहे हैं उसमें उन्होंने इंटरिम बहस हुई है, बहस के ऊपर वो फिर लागू कर दिए गए। तो साथ ही जो लोग उत्तराखंड में लगातार धरना प्रदर्शन कर सरकारी संपत्तियों को जो क्षति पहुंचाते हैं, उसके लिए भी उत्तराखंड सरकार ने कानून लिया ही है। अब जो सरकारी संपत्ति को यहाँ पर नुकसान करेगा वो उसी से भरपाई उसी
व्यक्ति से होगी जहां वो अक्षति करता है। जी जी, राज्य सरकार को लगातार विपक्ष सत्र की कम अवधि पर घेरता दिख रहा है। इस पर धामी सरकार की क्या प्रतिक्रिया आई है? महेश जी। महेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो बता दूं कि वैसे तो कांग्रेस मांग कर ही रही है। कांग्रेस मांग कर रही है कि ये सत्र में कम से कम 2 दिन तो और बढ़ाए जाएं। तो साथ ही सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने भी कहा है कि ये सत्र की ठीक है महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी हमें साझा करने के लिए। तो देखिए, मानसून सत्र का आज दूसरा दिन विपक्ष सरकार पर लगातार एक ही बात पर हमलावर दिख रहा है कि मानसून की अवधि मात्र 3 दिन ही क्यों रखी गई। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर निडर विधायक भी अपना रुख साफ कर चुके हैं। फिलहाल सबकी नजरें सदन की कार्रवाई पर है और पेश होने वाले विधायक पर है